Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, in a face-centered unit cell with all the positions occupied by A atoms, the body-centered octahedral hole is occupied by an atom B of an appropriate size. Calculate the void space per unit volume of the unit cell for such crystal. Also predict the formula of this compound. So, let us start with our key concept. Key concept is void स्पेस हमें कैलकुलेट करना है void space per unit volume void space per unit volume of cells and also हमें predict करना है formula अब जो आप गिवन आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है विद ऑल द पोजीशन व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय ए एटम जो आपका जो बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल होल है वो ऑक्यूपाइड है एटम बी से जो कि एप्रोप्रिएट साइज का है अब हमें कैलकुलेट करना है वॉइड स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल फॉर सच क्रिस्टल एंड ऑल्सो हमें प्रिडिक्ट करना है फॉर्मूला सो पी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ lattice structure total number of lattice structure so according to the lattice of FCC we have radius की value है कितनी अंडर रूट ऑफ 3/4 a r आपका रेडियस हो गया और a हो गया आपका लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज सो आपकी वॉल्यूम हो जाएगी कितनी वॉल्यूम वुड बी 4/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा आपका सो अब हमें पता है पीएफ का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है सो अब इसमें हम क्या करेंगे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स वो हो जाएगा आपका 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब तो ये जाएगा 4 × 4/3 × 22/7 r³ डिवाइडेड बाय 4r/√3 का क्यूब सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4 × 4/3 × 22/7 r³ × 3√3 डिवाइडेड बाय 64 r³ ये आपका √3 जो है ये आपका ऊपर चला गया है सो यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.74 सो अब हम वॉइड स्पेस कैसे निकालेंगे वॉइड स्पेस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पीएफ की वैल्यू आई 0.74 तो ये निकलेगा आपका 0.26 सो ये आ गया हमारे पास वॉइड स्पेस अब स्टेप 2 में हम देखेंगे कि जो आपका अटैच्ड बीसीसी स्ट्रक्चर है देयर इज वन लैटिस पॉइंट ऑन द कॉर्नर ऑफ एवरी यूनिट सेल एंड अनदर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब सो इसमें कैसे हो जाएगा आप इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस स्टेप 2 देखेंगे अगर हम तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा ये हमारे पास है लाइक दिस और ये आपका सब एक ही तरफ क्या हो रहे हैं आपके मर्ज हो रहे हैं आप देख सकते हैं ये सो अब आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए ये हो गए आपके 1/8 × 8 + 1 सो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 क्योंकि 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया दैट विल बी इक्वल टू 2 सो this structure has 6 net octahedral voids and 12 net tetrahedral voids in it अगर हम FCC की बात करें there is one lattice point on the corner of every unit cell and another at the corner of the faces of the cube so आपके number of atoms कितने हो जाएंगे अब इस केस में ये हो जाएगा आपका 1 × 8 8 + 1/2 × 6 ये आपका किसके लिए दिस इज फॉर 4 सो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4 आप देख सकते हैं यहाँ से ये कट रहा है यहाँ से आपका ये 3 आ रहा है अब नेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन 4 नेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके अंदर होंगे सो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो हम देख लेते हैं इट वुड बी लाइक दिस
like this. ये कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका दोनों सेंटर में, यहाँ से भी दो एंड सेंटर में, एंड आपके यहाँ से भी दो और एक सेंटर में। सो अगर हम सब जगह, ये आपके हर एक कॉर्नर में हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज गिवन, डेटा जो गिवन है, तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, वो कितने होंगे, वो 4 होंगे। और क्यों होंगे 4? क्योंकि सिंस इट हैज लैटिस पॉइंट्स, सो बी भी हो जाएगा आपका कितना, 4। इन एफसीसी यूनिट सेल एंड ऑक्टा हेड्रल वॉइड्स इन बीसीसी यूनिट सेल, आपका ए इज इक्वल्स टू 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूला वुड बी A4 एंड B4, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों में 4 4 प्रेजेंट है। सो जो वॉइड स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल है, वो हो जाएगा आपका 0.26, एंड जो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का, दैट वुड बी A4 एंड B4। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।